ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 24 जनवरी 2023। वरदान है, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। कल बाबा ने एक बात कही थी, आपके पास जो विशेषता है उसको सेवा में लगाओ, फलीभूत करो। और ये भी कहा था, बाबा के बच्चे बनने की बात बाबा ने वरदान के रूप में, दान के रूप में क्या दिया है, वही विशेषता है। उस विशेषता द्वारा ही भगवान आपके द्वारा ईश्वरीय यज्ञ में सेवा लेना चाहता है। ठीक है, हर एक में बाबा ने अलग अलग विशेषता भरी है। किसी में वाचा सेवा, किसी में धन का सेवा, किसी में मनसा सेवा। ऐसे पहले आप उसको डायग्नोसिस करो कि क्या विशेषता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आज बाबा कह रहे हैं, विशेषता को आपने देख लिया, यूज भी किया, प्रयोग भी किया और लोगों को दान भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात कही बाबा ने आज, बच्चे जो विशेषता आपके पास है उसमें संतुष्ट होने के लिए क्या करना है। आपका विशेषता यूज हो जाएगा तो संतुष्ट होंगे, वो बात अलग है। लेकिन जितना आप हर रोज उस विशेषता द्वारा ईश्वरीय सेवा करते ही रहते हो, साथ में आपका और एक जिम्मेदारी है। क्या है वो जिम्मेदारी? हर रोज उस विशेषता को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि मैं तो 50 साल ध्यान में हूं, मेरे पास बहुत कुछ है। नहीं, नेक्स्ट क्लास में कोई इंप्रूव्ड वर्जन लोगों को, मेरे भाई बहनों को देना है। योग के स्टेज में जो आज आपने अनुभव किया, आज की मुरली के आधार पर, तपस्या के आधार पर, वरदान के आधार पर, आज के योग में आपको नेक्स्ट, भले एक दिन 5 स्टेप ऊपर जाओ, 10 स्टेप जाओ, नहीं तो एक स्टेप तो ऊपर जाना ही है। माना वो जो सेवा में जो आप ज्ञान सुनाते हो, उसमें आपको ऐसा लगना चाहिए कुछ इंप्रूव वर्जन हमारे द्वारा बाबा ने दिया है। ऐसा नहीं कि पुराना ही कैसेट रिपीट किया, ऐसा नहीं है। आपको ऐसे लगना चाहिए योग में भी इंप्रूवमेंट्स आया है। ठीक है, आपको बाबा ने दिया है विशेषता ब्रह्मा भोजन बनाने का, एग्रीड। जो बना रहे हैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स आए, जो केक बनाते हैं, जो टोली बनाते हैं, जो कहानी लिखते हैं या सॉन्ग लिखते हैं, जो आर्ट है, जो भी है, उस विशेषता को एज इट इज यूज नहीं करना चाहिए। हर रोज उस विशेषता को बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए बाबा ने कहा, हर रोज भगवान के सर्व शक्तियों द्वारा उसको पानी दो। आपने बीज ले लिया, धरती में डाल दिया, उसको पानी ही नहीं डाला, वो बड़े कैसे बनेगा? फल कैसे देगा? इसीलिए वो जो विशेषता को हर रोज उस दिन की मुरली के आधार पर, संडे के अव्यक्त मुरली के आधार पर, मिलन की मुरली के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर और आगे वाले आत्माओं का अनुभव का सजेशंस के आधार पर एवरी सेकंड आपके मन में ये आए कि वो विशेषता लेवल बढ़े, उससे आपको संतुष्टता आएगा।
एक हफ्ते तक एक ही वैरायटी योग का स्टेज है तो मजा नहीं आएगा। ऐसा भी है अमृत वेले जो आपने योग किया ना, उसके बाद 10 बजे आप योग के लिए बैठे, नेक्स्ट डे जाना चाहिए। शाम को बैठ गए, नेक्स्ट डे जाना चाहिए। कभी कभी हम क्या कहते हैं, भाई जी क्या हो गए ना, 10 दिन से योग कर रहे, ऊपर नहीं जा रहा है, लेवल भी नहीं, नीचे आ रहा है। तो नीचे क्यों आता है? योग से भी ज्यादा आप विकर्म करते हैं तो नीचे आता है। दूसरा है क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप अपग्रेडेशन नहीं करते हैं, अपडेट नहीं करते। आज जो टेक्नोलॉजी है ना, हर एप्स को देख लीजिए, हर मोबाइल को दे दीजिए, देख लीजिए, हर टेलीविजन को, हर चीज में अपग्रेडेशन है। तो वो अपग्रेडेशन आपको मुरली द्वारा मिलेगा। आप मुरली पढ़ेंगे ही नहीं, अप्लाई नहीं करेंगे, उसको धारणा नहीं करेंगे, उस विशेषता को ऐड ही नहीं करेंगे, तो जो सुनने वाले आपके पास नहीं आएंगे और बार बार आपसे सेवा नहीं लेंगे। आज दुनिया में आप देख रहे हैं, जब आपका एजुकेशन कंप्लीट होता है उसके बाद आप जॉब में जाते हैं, जॉब में जाने के बाद भी आपको ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी आता है तो ट्रेनिंग लेना पड़ता है। कोई भी आप इसमें हो, जो आप स्कूल में टीचर बनते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं उस समय पोर्शन अलग रहेगा, जब आप टीचिंग के लिए जाते हैं पोर्शन अलग रहेगा, 5 साल के बाद अलग रहेगा। तो आपको हर रोज सीखते ही रहना पड़ता है। इसलिए इसे मत समझ लीजिए मैं इतना साल में हो गया, मुझे सब कुछ आ गया है, कुछ नहीं करना है। नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट और जो विशेषता बाबा ने दी है उसमें एवरीडे इंप्रूव करने के लिए मनन, चिंतन, विचार सागर मंथन, एप्लीकेशंस, धारणा कार्य में लेकर आने से, उससे वो कर्म के फल से पहले आप संतुष्ट हो। कब संतुष्ट होंगे? कल का भोजन आज ही मिलेगा तो संतुष्ट नहीं होगा। आत्मा कब संतुष्ट होता है? हायर वर्शन, इंप्रूव्ड वर्शन, इजी वर्शन आपको मिलेगा, तभी तो क्या हो जाएगा, आपको संतुष्टता मिलेगा ना। आपकी जिंदगी में उतना ही सैलरी मिल रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन क्यों होता है? सैलरी बढ़ते ही रहना चाहिए, प्रमोशन आना चाहिए। इसलिए विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाले। हाँ, एक बात बाबा ने कही, कल बाबा ने कहा विशेषता को सेवा में यूज करो। ठीक से सुनिएगा, विशेषता को सेवा में यूज करो, और जो सेवा लेता है उनका आशीर्वाद से, दुआ से, थैंक्स से आपको क्या मिलेगा? खुशी मिलेगा। तो एक बात है, पंच तत्व से मिल सकता है, परमात्मा से मिल सकता है, जिन आत्मा के प्रति आप सेवा देने के लिए निमित्त बने उससे हो गया, वो बात अलग है। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं इस सेवा के आधार पर नहीं, मुरली के आधार पर अपना टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करने से खुद के अनुभव, आपके योग में इंप्रूवमेंट्स हो गया, वो सेल्फ सेटिस्फाइड। आपने किसी को दिया नहीं, आपने खुद भोजन बनाया, किसी को खिलाया नहीं, लेकिन जो भोजन का टेस्ट खाने से आपको ऐसा लगा कल से आज बहुत अच्छा बना है। कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए उसमें। आज कुछ चाय में इलायची ऐड किया, कल अदरक ऐड कर दिया, कुछ ना कुछ एडिशन होना चाहिए। तो ऐसे भले जिस दिन आपको सेवा का चांस ना मिले, अपॉर्चुनिटी ना मिले, लेकिन ऐसे अपने सेल्फ डेवलपमेंट के प्रति भी आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। भले आगे वालों से प्रशंसा मिलता है या सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन अपने इंप्रूवमेंट में आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ऐसे विशेष आत्मा भव। याद रखिएगा, हम हर रोज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है, माना हमको बहुत कुछ सीखना है। देने से भी ज्यादा सीखना बहुत है, हमको लेना है, बाबा से लेना है, बहुत कुछ सीखना है। तभी आपके पास सेवाधारी लोग रहेंगे, बार बार आपके पास आएंगे। नहीं तो क्या होता है मालूम है, योगेश भाई जी का क्लास है ना, वो एक ही जैसा रहता है। मैंने बहुत बार सुन लिया है, वही एग्जाम्पल, वही लेवल, कुछ इंप्रूवमेंट्स ही नहीं। क्यों आना चाहिए? कुछ नया मिलेगा तो ये आएगा ना। आज देखिए दुनिया में लोग कहाँ जाते हैं, जो नया नया वैरायटी का भोजन बनाते हैं, नया नया वैरायटी का क्या होता है, डिश आता है। हम कभी कभी, मैं तो बहुत कम जाता हूँ वो क्या कपड़ा खरीदने के लिए, जाते हैं तो एक बार मैं गया था,
एक पैंट पहनकर मुझे ऐसा वाला पैंट चाहिए, उन्होंने कहा सॉरी अभी ये क्या है, ये डिजाइन खत्म हो गया, अभी ये नहीं चल रहा है, ये आउटडेटेड हो गया, अभी नहीं मिलता है मार्केट में। माना जो आउटडेटेड है वो मार्केट में रखते ही नहीं, स्टॉक ही नहीं रखते हैं। माने समय के अनुसार, डिमांड के अनुसार मार्केट में आने का जो चीज है वो भी चेंज होता है। अब देख लीजिए, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, वीसीपी, वीसीआर, सीडी, डीवीडी सब चला गया ना, समय के अनुसार आपने चेंज कर लिया ना। फोन चेंज हो गया, नॉर्मल फोन चेंज हो गया, एंड्रॉइड फोन आ गया, डबल सिम का आ गया। कैसे नेक्स्ट टाइम जब लेते हैं तो इंप्रूव्ड वर्जन ले रहे हैं ना। तो वैसे ही अपने जिंदगी में भी ज्ञान सुनाने का कला हो, योग करने का कला हो, भोजन बनाने का कला हो, किसी को पालना करने का कला हो, मनसा सेवा की कला हो, कोई भी कला हो, आपको एवरी डे उसमें इंप्रूवमेंट करना है उससे। हाँ, ऐसा नहीं इंप्रूवमेंट्स आपने किया, ऐसा नहीं है, उस इंप्रूवमेंट्स में आपको खुद संतुष्टता होना चाहिए। यस, वो कल से आज बेहतर है, आपको ऐसे एहसास होना चाहिए। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। एक, आप संतुष्ट हो, दूसरा वो बीज, वो फल जो खा रहे हैं, जो आत्माएं खा रहे हैं, वो भी संतुष्ट हो। हम कभी कभी देखते हैं एक फॉर्मूला हमारे द्वारा बाबा देता है उन लोगों को, और स्पेशली वो 3 दिन का बट्टी में बहुत मस्ती रहता है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन का जो बट्टी रहता है ना, उसमें बहुत अच्छा मजा रहता है। एक विधि बताते हैं, वो लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, पहले से विधि से भी ये बहुत अच्छा है। पूछते हैं ये फाइनल विधि है ना? हाँ, इसे भी अच्छा विधि हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट एक विधि, अब ये बताओ, उससे भी ये अच्छा है, वो तो पुराना हो गया। 10 मिनट के बाद और एक विधि बताएंगे, उससे भी ये। रोज जब आपको नया नया मुरली का पॉइंट्स मिलता जाएगा और आपका योग का स्थिति बढ़ेगा, तो आगे वाले आत्माओं को भी नया फॉर्मूला मिल जाएगा और उस फॉर्मूला से नया फल भी मिलेगा। आज मैं देख रहा था हमारे घर में, वो क्या है, वो मिर्ची लाया है, वो बज्जी बनाने का मिर्ची लाया है, उसको हिंदी में क्या कहते मालूम नहीं है। वो पहले ग्रीन कलर का आता था, आज क्या हो गया, उसमें रिसर्च होकर वैरायटी कलर आ रहा है, रेड भी आ रहा है और येलो भी आ रहा है, वर्जन आ गया ना। वो टेस्ट क्या है मुझे मालूम नहीं है। फल में भी देख लीजिए कितना वैरायटी फल आ रहा है आज, तो कितना अच्छा फल, देखने में अच्छा है, अंदर टेस्ट रहता है कि नहीं रहता वो बात अलग है, ठीक है। इतना क्वांटिटी भी, वाटरमेलन देखो, पहले हम छोटेपन में थे ऐसे ऐसे रहते थे, साइज नहीं रहता था, आज इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। क्यों? जो बीज में साथ उसको फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ग्रोथ प्रमोटर यूज कर रहे हैं, कुछ डाला है बीज के साथ, इसलिए वो साइज का आ रहा है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे जो बाबा ने विशेषता दी है उसमें ही एडिशन करो। हर एक में अलग अलग विशेषता है, और कोई कर रहे तो आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेरा अनुभव मैं कहता हूं, अभी मुझे बाबा ने ये विशेषता दिया है, ऑलरेडी जो बीके हैं उनको पक्का बनाने का, हायर लेवल में लेकर जाने का। तो हमको कहे स्कूल में जाकर क्लास करो, क्लास करेंगे, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं, फल भी आएगा, लेकिन मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा। और नया लोगों के लिए क्लास करने के लिए मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, भले रिजल्ट्स कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन मुझे तो इसमें बाबा ने क्या किया है, विशेषता दी है। बहुत सारे लोगों को दुनिया में मैंने देखा है, जो बहुत अच्छा लिखते हैं वो भाषण नहीं करते हैं, जो भाषण करते हैं वो अच्छा लिखते नहीं है, जो अच्छा धारणा करते हैं वो धारणा का विधि कहने को नहीं आता है, जो कहते हैं बहुत अच्छा लेकिन खुद धारणा नहीं करते हैं। तो ऐसे वेराइटी आत्माएं आपको जिंदगी में मिल जाएंगे। इसीलिए अपने को चेक कीजिएगा, बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने आपको क्या विशेषता डाली है, उस विशेषता को एवरीडे इंप्रूवमेंट्स में लेकर आओ। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। हम क्या करते हैं ना, जब हम पहले आए थे, कोर्स दिया था, कैसे दिया था, जो बुक है, जो माउंट आबू से आता है, वो हमको दिया था।
हम क्या करते हैं, वही एज इट इज रिपीटेशन। फर्स्ट पेज ओपन करो, आत्मा है, मन बुद्धि संस्कार है, नीचे कार है, कार के अंदर ड्राइवर है, तो वही लेकर जाते हैं, और कोर्स में भी वही लेकर जाते हैं, सभी जगह पर वही आता है। तो पुराना हो गया ना, नया सिस्टम तो चेंज करना है ना। जब लोग आगे बढ़े हैं, सब्जेक्ट तो वही है, लेकिन प्रेजेंटेशन चेंज होना चाहिए ना। तो वही नॉलेज शिवानी बहन दे रही है, तो लोग उनके पीछे जाते हैं ना। इसी बाबा कहते हैं अपने फॉर्मूला में भी नॉलेज वही है। इसे कहते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ठीक है, वही सब्जेक्ट है। ऐसे ऐसे घूम घूम कर फिराकर कहने का। अब जितना भी नॉलेज सुनो, बाबा एक ही बात कहता है, अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, लेकिन कहने का जो तरीका है वो चेंज है ना, लेवल अलग अलग है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने टेक्नोलॉजी में, अपने विधि में भी इंप्रूवमेंट्स करना बहुत 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 जरूरी है। इसीलिए विशेषताओं के बीच अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा। कभी कभी आपको जो विशेषता कहाँ से मिलता है, किसी का आप क्लास सुनते हैं निमित्त आत्माओं द्वारा या बुक्स पढ़ने द्वारा, और स्पेशली बाबा कहते हैं बच्चे उस विशेषता को, भगवान के जो शक्तियां हैं उसका पानी को क्या करो, सींचो। जैसे कि क्या होता ना, एक पेड़ है, बड़ा हुआ है, बहुत अच्छा फल लाना चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर देना चाहिए ना, ग्रोथ प्रोमोटर देना चाहिए ना। तो क्या होगा, बहुत फास्ट क्या होगा, बड़ा होगा, बहुत अच्छे अच्छे फल आ जाएगा। तो ऐसे ही उस विशेषता को भी योग का, विधि विधान का एनर्जी सकाश फ्लो कराना चाहिए। कोई भी विशेषता हो, जितना आपके योग में परसेंटेज ज्यादा होता जाएगा, भोजन बनाने का विधि में भी इंप्रूवमेंट्स आएगा। वो आप में विशेषता है तो बर्तन मांजने का हो, कोई भी हो यज्ञ में, लेकिन उससे बहुत अच्छा सेवा होता ही रहेगा। ये नहीं किया तो क्या होगा, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। वैसे ही है, नया कुछ नहीं डालें तो क्या होगा, तूफान आ जाएगा और हिलते हिलते टूट जाएगा। आप पुराना ही एजुकेशन, डिग्री, सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं तो दुनिया वाले आपको काम से निकाल देते हैं। मुझे कंप्यूटर नहीं आता है, कल चले जाओ, रहना है तो कंप्यूटर सीखना आना ही पड़ेगा। कंप्यूटर सीख लिया, 2 साल के बाद नया फॉर्मूला आया, वो सीख कर आ जाओ, या वहां जाकर सीख लो, नहीं तो खुद में घर में सीख लो, लेकिन टेक्नोलॉजी चाहिए। आप नहीं है तो नया सीखने, जो नया लोग हैं उनको हम ले रहे हैं। आज दुनिया में देख रहे हैं ज्यादातर लोगों को कंपनी वाले काम से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, जो समय के अनुसार अपने टेक्नोलॉजी को, विशेषता को इंप्रूवमेंट्स नहीं कर रहे, उन लोगों को निकाल रहे हैं। लेकिन जो कंपनी को चाहिए, अपने को परिवर्तन कर रहे हैं, भले उनको ज्यादा सैलरी देकर भी उनको रख रहे हैं। इसी बाबा कहते हैं बच्चे आप ऐसे ही रहेंगे, तूफान आएगा, समस्या आएगा, स्ट्रांग नहीं रहेगा। क्यों, आपने उसको पानी नहीं डाला ना, पानी नहीं डाला तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा ना। इससे तूफान आने से क्या होता है, वो गिर जाता है, माना सीधी इंप्रूवमेंट्स नहीं होता है। क्या करे भाई जी, मैं कभी कभी ईश्वरीय सेवा में जाता हूं ना, एक बार मैं आपका अनुभव कहता हूं, अभी नहीं 10 साल का पहले का, 10 साल नहीं, हाँ 10 साल पहले ही होगा, एक सेवा केंद्र पर गए थे, क्लास किया, क्लास करने के बाद नीचे आ गए तो एक माता ने कहा भाई जी आपसे बात करना है। ठीक है, बात करो। नहीं नहीं, मुझे अकेले में इंडिपेंडेंटली बात करना है। ठीक है, आ जाओ। रूम में चले गए, वहां के बाजू रूम था, पूछा क्या है, भाई जी मुझे योग कैसे करना है सिखाओ। मैंने कहा ठीक है, अब कितने साल से ध्यान में है, मैंने कहा 20 साल से ध्यान में है। अब क्या कर रहे हैं, अपने घर में गीता पाठशाला चला रहे हैं। मुझे शौक हो गया, 20 साल से ध्यान में है, गीता पाठशाला अपना घर में चला रहे हैं, और आप पूछ रहे हैं कि योग क्या करना है। शौक लगा, मैंने पूछा क्यों, क्योंकि जब स्टार्टिंग में है ना योग बहुत अच्छा लगता था, अभी योग नहीं लग रहा है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही नहीं है।
मैंने पूछा जब सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है, इंप्रूवमेंट्स नहीं है, मजा नहीं है, समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप ईश्वरीय सेवा क्यों करते हो? क्या करे भाई जी, ब्रांड तो हो गया ना, हम बीके बन गए हैं, इतना लोगों को कोर्स दे दिया, पीछे हट नहीं सकते। लोगों को कहते हैं सत्युग मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन खुद में वो सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहा है। दिस इज रियलिटी। तो इस मनोभाव में, इस सेटिस्फेक्शन लेवल में किसी का आप ज्ञान सुनाएंगे, ईश्वरीय सेवा करेंगे, क्या उस सेवा का फल उस आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिलेगा? मिल सकता है? नहीं है ना। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे, ऐसे अपने फॉर्मूला में आप इंप्रूवमेंट्स नहीं करेंगे तो ईश्वरीय लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको उमंग उत्साह नहीं आएगा, सेवा नहीं होगी, सेवा में इंप्रूवमेंट्स नहीं होगा, अपने लेवल में ही डिफरेंस नहीं होगा। आपके आगे जिज्ञासु आता है कि नहीं आते हैं, लोग आते हैं कि नहीं आते, एटलीस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट्स भी नहीं होगा, नया नया अनुभव नहीं होगा। इसलिए बात सेवा नहीं हुआ है तो भी अपने विधि को आपको परिवर्तन करना ही है। सिर्फ मुरली पढ़ने से, क्लास सुनने से नहीं होता है, उस विधि को खुद में धारणा करना पड़ेगा। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। तो बाबा ने क्या कहा सुनिएगा। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए आपका स्टेज अच्छा है, धन ज्यादा हो गया स्थिति अच्छा है, बहुत सारे सेंटर बना दिया स्थिति अच्छा है, ये बाबा ने नहीं कहा। साधन के आधार पर, जन के आधार पर, धन के आधार पर स्थिति नहीं, उमंग, उत्साह और रूहानी नशा कहा। बाबा ने क्या कहा? आत्मा में वो जो योग का इंप्रूवमेंट्स का नशा, एनर्जी, पावर, ग्राफ ऊपर जाने का अनुभव होना चाहिए। बाहर से आपके पास नया आत्मा आए, क्वांटिटी बढ़े, व्यू ज्यादा हो, कम हो, रिजल्ट दिखाई दे या न दे, लेकिन अंदर जो योग का लेवल है ना, खुशी है ना, संतृप्तता है ना, वो बढ़ना चाहिए, रूहानी, धन नहीं। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। बाबा ने कहा हाँ, कभी कभी हम और एक गलती करते हैं। अभी आपने कुछ क्लास किया ना, और किसी का क्लास सुन लिया, उनका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आज सूरज भाई जी का क्लास सुना, सूरज भाई जैसे कहते हैं उसके आधार पर योग किया। कल उषा बहन का क्लास सुना, उनके जैसे योग करने लगे। तीसरा दिन शीलू बहन का सुन लिया, उनके जैसे योग करने लगे। टोटली कंफ्यूजन, क्या करे क्या ना करे। याद रखिएगा, कितना लोगों को भी आप क्लास सुनिएगा, महारथी लोगों का, लेकिन अपना फॉर्मूला आपको फिक्स करना ही है, फिक्स करना ही है। उस फार्मूला को फिक्स करके उसके बाद जो भी क्लास सुनते हैं उसको एडिशन करते जाइएगा। जब तक आप अपना खुद का फॉर्मूला फिक्स नहीं करते हैं, आप सदा कंफ्यूजन में जरूर रहेंगे, क्योंकि अलग अलग वैरायटी का भोजन खाते रहेंगे। तो हर आत्मा जो अपना विधि को कह रहे हैं, तो आपको भी अपना विधि फिक्स करना पड़ेगा। आगे बढ़ते बढ़ते मुरली के आधार पर अपनी विधि को पावरफुल बनाते जाना चाहिए। याद रखिएगा, जो आत्मा मुरली का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, किसके आधार पर? उनके योग का विधि, उनकी सेवा के लेवल, उनके आधार पर मुरली को वो कंपैरिजन करके वो अपना अनुभव कह रहे हैं। वो आपके विधि के साथ 100% कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, कंपैरिजन नहीं होगा। अपना लेवल के आधार पर अपना अनुभव वो कह रहे हैं, तो आपको भी मुरली के आधार पर अपनी कमियां, अपनी विशेषता, अपना सेवा का लेवल, योग का स्टेज, उसके साथ मुरली के आधार पर अपने में परिवर्तन करते जाना चाहिए। इसको बाबा कहते हैं विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाना। नहीं तो कभी भी दूसरों के ऊपर ही डिपेंड होके उनका वैरायटी का भोजन बनाते 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 रिजल्ट ही नहीं आता है। अभी देखो, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देते हूँ। बहुत सारे लोगों को घर में बुलाते हो, कहते ये ऐसा नहीं लगना चाहिए था, ये यहाँ रखना था, ये यहाँ रखना था, ये रख, ऐसे करते करते आपका बिल्डिंग बनेगा ही नहीं। सभी लोग हम सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते हैं। जितना लोगों को बुलाएंगे, बहुत वैरायटी का कन्फ्यूजन करेंगे, वो उनका सजेशन देंगे। जब सजेशन सुनते ही लगता है आपको यस, ये जो कहे ना वो वैरायटी है, आपको बिल्डिंग बनेगा ही नहीं।
देखो उस घर में रहने वाले कौन, आप है ना, तो आपको जैसे चाहिए वैसे बनाओ ना, बाकी को चिंता आप क्यों करते हो, आप सेटिस्फाइड है तो हो गया ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप और बाप, उसके आधार पर सेल्फ डेवलपमेंट करते चलो। तो ऐसे करते जाएंगे तो पहले आपको खुद को अनुभूति होगा। वही बाबा ने स्लोगन में कहा, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। हम लोग क्या करते हैं मालूम है, आ जाओ आ जाओ, सत्युग में जाएंगे, अशरीरी बनो ना, बिंदु बनो ना, ज्ञान सुनाते हैं उनको। क्या करते हैं, आप योग करो, आप सेवा करो, आप कमाई करो, आप पुरुषार्थ करो, आप साधना करो, उनको कहते हैं। तो बाबा आज कह रहे हैं उनको ज्ञान मत सुनाइएगा, खुद कमाई करके पैसे उनके हाथ में दे दीजिएगा, फल दे दीजिएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल कहता हूं, कभी कभी जब हम योग पर बैठते हैं, वरदान के पहले ही उसका कुछ क्या देते बाबा, क्लू दे देते हैं। आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, कस्टमर है, वो बिजनेस चला के वो प्रॉफिट करने के लिए समय देंगे, या आप जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और किसी को वो बिजनेस कैसे करना है इंफॉर्मेशन देंगे, इसमें टाइम लगाएंगे। प्रॉफिट करने में टाइम लगाएंगे कि और किसी को बिजनेस कैसे करना है उसमें करेंगे। कभी कभी कोई कोई लोग कहते हैं ना, इतना अच्छा भाषण करते हैं बिजनेस कैसे करना है, लेकिन खुद बिजनेस करने को नहीं आता है। कोई कोई कुछ कहते ही नहीं, बिजनेस ऐसे करते हैं, ऐसे प्रॉफिट कर लेते हैं, जो पैसा आया है ना उस पैसे से दान करते हैं, धर्म करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो क्या करना है बताइए। तो वही बाबा ने आज कहा, बच्चे लोगों को अभी योग का अनुभव चाहिए, बनाने का विधि नहीं। उनके पास ना टाइम है ना वो ज्ञान ले सकते, क्योंकि द्वापर युग का आत्माएं हैं वो। आप इतने साल रहने के बाद भी अपना विकर्म विनाश करके आधा घंटे में 5 मिनट में भी योग नहीं लगा सकते हैं। वो नहीं आने वाले इतना टेंशन आत्माएं कैसे योग का अनुभव करेंगे बताइए, वो कैसे बना सकते हैं, विधि को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पुण्य का काम है रेडीमेड अनुभूतियां उनको कराओ। उनको कब होगा अनुभूति, जब तक मटेरियल रेडी नहीं होंगे तब तक उनको अनुभूति नहीं होता है। व्हाट इज अनुभूति, जब आपने घर में चाय बनाया, आपने चाय पी ली, दैट इज अनुभव। अनुभव, लेकिन आपने जो चाय पी ली ना, जो आपका फेस आगे वाला देखता है उसको कहते हैं अनुभूति। माना आपने जो अनुभव किया उसको देखकर उनको अनुभूति होता है। आप जितना शांत रहते हो, शांत का वाइब्रेशन बाहर आता है, उससे वो अनुभव हो, उनको अनुभव हो जाता है। तो अनुभूति माना और किसी को कराना, अनुभव माना खुद करना। जब तक आप अनुभव में नहीं रहेंगे तब तक और किसी को अनुभूति नहीं करा सकते हैं। एग्जाम्पल एक है, आपके पेट दर्द हुआ है, ये अनुभव, क्योंकि आपके पेट में प्रॉब्लम है, वो दर्द होता है। आप रो रहे हैं, आगे वाला व्यक्ति उनको पेट दर्द नहीं है, लेकिन उनको दर्द का फीलिंग आ रहा है, दैट इज अनुभूति। आपका जो दर्द है उनको अनुभव हो रहा है, तो आपके द्वारा जो हो रहा है उनको हो रहा है अनुभव, आपको होता है अनुभूति। माना आप में जो क्वालिटी है, आपकी जो फीलिंग है, उसको वो अनुभव कर रहे हैं। तो आपका जो शांति बनाने का विधि मत दे दीजिए, टेक्नोलॉजी मत दीजिए। वो शांति जितना खुद अनुभव करते रहेंगे वो आत्माओं को अनुभूति होगा। यही सबसे पुण्य का काम है। ओके, अब शांति।